हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट के रिलेशन में। दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर का भय सता रहा है। हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी है। 3000 पदों पर निकली बम्पर भर्ती। आयु योग्यता अर्हता फीस विवरण दिखाएंगे। टीजीटी पीजीटी परीक्षा परिणाम पर चर्चा करेंगे और यूपीटीटी अब किस महीने में होगी और शिक्षा मित्र करेंगे विधानसभा घेराव। तो सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों कोरोना के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, जो कोरोना का कहर है वो धीरे धीरे फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। ऐसे में जो स्कूल वगैरह खोले जा रहे हैं तो बहुत जगह के कोर्ट ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, जिनके रिलेशन में देखा जाए तो कोर्ट के द्वारा मना किया जा रहा है कि 1 सितंबर से स्कूल ना खोले जाएं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश में भी आपको जल्द ही एक सुनवाई देखने के लिए मिलेगी और इसके रिलेशन में चर्चा करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर यूपी में 1 से 12 तक के स्कूल बंद रखने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। कोविड के थर्ड वेव का दिया गया है हवाला। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर से स्कूल ना खोले जाएं, इसके लिए यहाँ पर कोविड थर्ड वेव की संभावना जताते हुए बगैर छात्रों के वैक्सीनेशन स्कूल को खोले जाने पर रोक लगाए जाने की मांग की है। याचिका में मांग की गई है कि कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई स्कूल में 21-20 की पढ़ाई ऑनलाइन मोड में कराई जाए। और थर्ड वेव को लेकर यहाँ पर जो है एक बड़ी अपील देखने के लिए मिल रही है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सरकार बताए कि बच्चे अगर कोविड-19 से प्रभावित होते हैं तो स्कूलों में क्या व्यवस्था की गई है, जिससे माता पिता को अपने बच्चों को बेफिक्र होकर स्कूल भेज सकें। याची अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने बताया कि पत्र याचिका को सरकारी वकील ने नोटिस में ले लिया है। उम्मीद है इसी सप्ताह याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर सकता है। तो देखते हैं दोस्तों क्या कुछ यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा। चिकित्सा व्यवस्था के बारे में जानकारी मांगी गई है और अपील की गई है कि जो भी क्लासेज हैं वो ऑनलाइन मोड से ही यहाँ पर संपन्न कराई जाएं। और यहाँ पर समाचार पत्र में भी देख सकते हैं कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर नवंबर में चरम पर हो सकती है। तीव्रता 1/4 रहने की संभावना है। वैज्ञानिकों के या वायरोलॉजिस्ट के अलग अलग अपने अनुमान है। कुछ कह रहे हैं कि 4-5 लाख आएगा, कुछ कह रहे हैं 2 लाख आएगा, कोई कह रहा है 1 लाख आएगा, कोई कह रहा है बच्चों के लिए प्रभावी रहेगा, कोई कह रहा है कि नहीं उससे बहुत कई गुना ये प्रभावी रहेगा। अब तो देखते हैं, जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अफरा तफरी का माहौल फिर से स्टार्ट होना प्रारंभ हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश में निकली है एक बम्पर भर्ती। 3000 पदों पर निकली है भर्ती। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ समेत सभी जिलों में खाली पड़े स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 के 3000 से ज़्यादा पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया है। देखें तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज ने स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 के 3012 पदों पर भर्ती को लेकर आवेदन मांगे हैं। और पदों का अगर हम योग्यता देखें तो भर्ती नोटिफिकेशन के अनुसार इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योजना बीएससी जीएनएम होनी चाहिए। आवेदन की तिथि है 3 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन एग्जाम से करेगा। uppsc.up.nic.in पर आप लोग चेक कर सकते हैं। और इच्छुक उम्मीदवार उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस प्रयागराज के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन की जो मियाद है दोस्तों वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो इस वजह से आप लोग 3 सितंबर तक इसमें आवेदन कर लें। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों ये संबंधित है टीजीटी पीजीटी परीक्षा परिणाम के रिलेशन में। दोस्तों टीजीटी परीक्षा का जो परिणाम है कई सारी फर्जी मतलब इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही जिनसे विचलित होते हैं। कोई कह रहा 6 सितंबर, कोई कह रहा 5 सितंबर, कोई कह रहा 10 सितंबर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो रिजल्ट है दोस्तों आपका पहले पीजीटी का आएगा और चयन बोर्ड के नवल किशोर जी ने भी स्पष्ट किया है। और ये जो रिजल्ट है दोस्तों आपका 20 सितंबर के पहले नहीं आने वाला है। 20 सितंबर के आसपास ही पीजीटी परीक्षा का जो परिणाम है वो घोषित किया जाएगा। और टीजीटी के परिणाम को लेकर अभी
कसमकस जो है वो स्टार्ट है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट में मामला जा चुका है। अगर रिलीज भी होगा तो ये इनके इंटरव्यू होने के बाद ही, क्योंकि पीजीटी के इंटरव्यू हर हाल में अक्टूबर में संपन्न करवा लिए जाएंगे, 20 से 22 दिन का समय लगेगा। तो ये जो परीक्षा परिणाम है, सबसे पहले पीजीटी का, फिर इसका इंटरव्यू, फिर टीजीटी का रिजल्ट, ऐसी इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है दोस्तों। अब अगर हम बात करें यूपी टीटी परीक्षा को लेकर, तो टीटी परीक्षा को लेकर यहाँ पर दोस्तों अभ्यर्थियों ने ग्रीवांस पब्लिक तरीके से नोडल एजेंसी को दिया था और रिसीव हुआ मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से, और डिस्क्रिप्शन में लिखा था ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर को, और रिगार्डिंग कंडक्टिंग ऑफ यूपी टेट 2020 एग्जाम। तो इसके रिलेशन में जो डिस्पोजल आया है वो 31/8/2021 को, यानी कि आज की डेट में मिल गया है। एज पर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय डिपार्टमेंट, मतलब आयोग से या विभाग से सूचना के मुताबिक यूपी टेट एग्जाम विल बी कंडक्ट इन मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर 2021, मतलब जो आपका एग्जाम है वो नवंबर 2021 या दिसंबर 2021 में होगा। द रीजन फॉर डिले इज कोविड-19 पैंडेमिक, काइंडली क्लोज द केस। और ऐसे बताया गया कि जो इसके पीछे का कारण है कोविड-19 की परिस्थितियां हैं, और इस तरीके से इस मैटर को क्लोज किया जाता है। तो कुल मिला के फाइनली देखा जाए तो टीटी का एग्ज़ाम आपको नवंबर या दिसंबर में ही देखने के लिए मिलेगा। और मैंने आपको कई बार बताया है रिपीटेड टाइम्स कि आपका जो भी ऑनलाइन फॉर्म है वो सितंबर से पहले नहीं भराया जाएगा। अब सितंबर आ चुका है, 15 से 20 सितंबर के बीच आपका नोटिफिकेशन यूपी टेट का जारी होगा, आवेदन लिए जाएंगे, और बहुत जल्द हुआ तो नवंबर मिड तक या नवंबर फर्स्ट वीक, अदरवाइज आपका दिसंबर में ये एग्ज़ाम चला जाएगा। तो फिलहाल के लिए ये यूपी टेट के रिलेशन में जो अपडेट है वो हो जाती है। अब दोस्तों एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए भी आप परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जितनी परेशानी यूपी टेट के लिए उतनी ज़्यादा एडेड के लिए। तो एडेड के लिए 17 अक्टूबर यहाँ पर एक्सपेक्टेड डेट है। सचिव साहब ने अप्रूवल के लिए अनुमोदन भेज दिया है। अब देखते हैं, ये जैसे ही प्रपोजल अगर पास होता है तो 17 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, और मुझे पूरी संभावना है कि आपका एग्ज़ाम 17 अक्टूबर को होगा। तो अपनी तैयारी पूरी तरीके से जारी रखें। अब बढ़ते हैं शिक्षा मित्रों से जुड़े हुए एक मुद्दे के बारे में। देखिए, शिक्षक दिवस पर विधानसभा घेराव की चेतावनी शिक्षा मित्र के संघ ने दी है, और यहाँ पर देखा जाए तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर विधानसभा के घेराव की चेतावनी दी गई है। और टाउन हॉल में हुई बैठक में उप मंत्री सुचित मलिक ने कहा है कि प्रदेश सरकार 4.5 साल से शिक्षा मित्रों की उपेक्षा कर रही है। समायोजन रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने टीटी पास शिक्षा मित्रों को 2 खुली भर्ती में मौका देकर सहायक अध्यापक बनाने का निर्देश दिया, लेकिन प्रदेश सरकार ने एक अतिरिक्त परीक्षा लगाकर शिक्षा मित्रों को अध्यापक बनने में रोड़ा अटका दिया। इसमें टीटी पास 40,000 शिक्षा मित्र अध्यापक बनने से वंचित रह गए। जिला महामंत्री संजीव डबास ने शिक्षा मित्रों की उपस्थिति मांगने के लिए हर ब्लॉक में अलग अलग नियम अपनाने का आरोप लगाया है। बूंद खान ने कहा कि सरकार शिक्षा मित्रों पर रुख स्पष्ट करते हुए 5 सितंबर पर शिक्षा दिवस पर घोषणाएं नहीं करती तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। तो एक बड़ी यहाँ पर चेतावनी शिक्षा मित्रों की तरफ से कि 5 सितंबर तक अगर कोई इनकी समस्या का हल नहीं होता तो ये विधानसभा का घेराव भी करेंगे। तो दोस्तों ये हो जाती है शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट। अब दोस्तों यहीं पर हम वीडियो सेशन को एंड करते हैं, लेकिन उसके पहले बताना चाहेंगे कि यूपी SSSC को लेकर बहुत सारे छात्र परेशान हैं और उनकी मांग लगातार चल रही है कि जो आवेदित पद हैं, यानी कि विज्ञापन में जो पद हैं लगभग अराउंड 25,000, उन्हीं के 15 गुना स्टूडेंट को यहाँ पे कॉल किया जाए। तो आप भी अगर समर्थन करना चाहते हैं इन छात्रों को और आपको भी ये उचित लगता है तो आप लोग अवश्य ट्विटर पर इन अभ्यर्थियों का साथ दें। ट्विटर पर बड़े शोर शराबे के साथ इस मांग को आगे ले जाया जा रहा है और जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग पेट का आपका जो रिजल्ट है वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में आ जाएगा।
इसकी तैयारी यूपी ट्रिपल एससी ने पूरी तरीके से कर ली है और जो आपकी आंसर की है वो इसी हफ्ते रिलीज हो जाएगी, ऐसी इंफॉर्मेशन निकल के आ रही हैं। तो सारी अपडेट्स को दोस्तों डिस्कस कर दिया गया है एक छोटे से वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।